आर्टिया इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार। लोकतंत्र के अंदर आम इंसान की क्या हालत है। चाहे सरकार जितने मर्जी दावे करे, लेकिन आम इंसान के हालात बुरे हैं। जातिवाद और पक्षपात ये समाज का वो कोड है जो इंसान की ज़िंदगी को नरक बना देता है। ऐसा ही एक केस राजौरी से हमारे पास आया। एक तो ऐसी बीमारी कि जब तक जीवित रहेंगे उन्हें दवाई का सेवन करना पड़ेगा, और दवाई इतनी महंगी कि अफोर्ड करना एक आम इंसान के लिए मुश्किल। 5,000 रुपया महीने की दवाई, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा और काम धंधा ठप। उसके बाद किस तरीके से परिवार को, वे राजेश जी जो हमारे साथ हैं, जो राजौरी से हमारे पास आए हैं, किस तरीके से परिवार का गुजर बसर हो रहा है, बावजूद उसके इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो हालात क्या हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, किस तरीके से ये बीमारी आपको हुई, कब हुई, और किस मुश्किलातों का आप सामना कर रहे हैं, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, किन किन के पास गए और क्या हालात बने हुए हैं। आज से 3.5 साल पहले मैं शादी में गया था। मेरी बुआ जी की बेटे की शादी थी। उधर गया था तो रोटी खाने के बाद मेरे को अटैक पड़ गया। मैंने अटैक पड़ा, ठीक हो गया, मैंने नॉर्मल ले लिया, कुछ नहीं है। और फिर दोबारा मैं घर पे आ गया, घर से अपने जहाँ काम करता हूँ उधर आ गया सुंदरबनी में। 15-20 दिन के बाद मेरे को चलने में दिक्कत आने लगी। दर्द कोई नहीं हुई, चलने में दिक्कत आने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर हमारे जम्मू जीएमसी में अब्दुल गनी जी, उनको दिखाया। उन्होंने कहा बेटे तेरे टेस्ट होंगे, MRI होगा, डॉपलर होगा। वो टेस्ट किए, उन टेस्टों में कुछ नहीं आया। फिर उसने दवा दी मेरे को 15 दिन की। 15 दिन दवाई खाई, कोई आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने मेरे को सर्जन के पास शिफ्ट कर दिया। सर्जन ने 15 दिन की दवाई दी, कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं डॉक्टर BR कुंडल के पास गया। उन्होंने जब मेरे को दवाई दी, उस दवाई से मेरे को आराम मिलने लगा। दवाई उस टाइम मेरी आती थी 7-8 हज़ार की आती थी। बड़ी मुश्किल से मैं इतना करता था। कभी कोई मेरी सिस्टर ने मेरी थोड़ी हेल्प की, मेरे जीजा जी ने हेल्प की। वो कितनी करेगा कोई हेल्प किसी की, थोड़ा बहुत काम चलता रहा कुछ अपने। और उसके बाद मैंने अपने LG साहब जी को लेटर लिखा था 26/8/2021 को। बीमार तो 2 साल पहले ही था। 26/8/2021 को लेटर लिखा। तो जब ये लेटर आपने गवर्नर को लिखा, उसके बाद की क्या कार्रवाई रही, किस तरीके से आपकी, जब आप लेटर लिखते हैं किस माध्यम से लेटर लिखा और उसके बाद क्या हुआ। मैं इस माध्यम से लिखा, मैं बीमार हूँ भाई, कृपया मेरी कोई हेल्प की जाए। अपने LG साहब से मैंने लिखा कि मेरी हेल्प हो जाएगी। वो फिर उन्होंने जो लेटर उनके पास गया, उन्होंने लेटर पढ़ा, साइन किए, सब कुछ किया। उन्होंने भेज दिया हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। राजौरी ने तहसील में भेज दिया। तहसीलदार ने वेरीफाई किया, चौकीदार लंबरदार ने, और पुलिस स्टेशन से वेरीफाई हुआ। फिर दोबारा उन्होंने भेज दिया राजौरी DC के पास। DC ने एडिशनल DC के पास भेजा। और ये फाइल है, कम से कम 20 पन्नों की फाइल है। 20 पन्नों की फाइल है। फाइल तैयार करके उन्होंने भेज दी राजभवन भेजी। आज तक मेरे को इस चीज़ का कोई पता नहीं चला, कहाँ है कहाँ नहीं। और मैं बहुत परेशानी से अपना गुजारा कर रहा हूँ। और आज की डेट में जो मेरा खर्चा है, जो मेरी घरवाली है, वो काम करती है मेरे साथ ही। मैं भी काम करता हूँ, पर ये बात नहीं बोलूँगा काम नहीं करता हूँ। काम जितना आज की डेट में करना चाहिए इतना मेरे से काम होता नहीं है। और ये देखो, डॉक्टर ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है लाइफ लॉन्ग डिजीज़, जब तक जीना तब तक दवाई खानी है। दवाई 5-7 हज़ार की आती है। इस टाइम मेरी दवाई अनमोल NGO जम्मू वो मेरी प्रोवाइड करवाता है। वो क्या प्रोवाइड तो कराता है, उनके पास डोनर आएंगे तभी प्रोवाइड कराएगा ना। और मैं अपने LG साहब से यही कहना चाहता हूँ, इस फाइल को पढ़े, देखा जाए कहाँ है कहाँ नहीं, और मेरी हेल्प की जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में पंचायत होगी, सरपंच होंगे, आपके गांव का विधायक होगा, कोई MLA होगा जो वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ के दावेदार होंगे, राजनीतिक लोग होंगे जो ये दावे करते हैं कि हम अपने लोगों की सेवा करते हैं। मुझे एक बात बताइए, उनमें से कभी किसी के साथ आपने अप्रोच की, किसी को मिले, कभी बात हुई किसी से। मैं अपने जो हमारे MLA थे उनके पास गया था। कोहली साहब हमारे MLA थे, उनके पास गया था। उन्होंने कहते हम बेटे तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। उन्होंने मात्र मेरे को 600 रुपये दिया था। अच्छा। मात्र 600 रुपये दिया था। चाय पिलाई थी, पानी पिलाया था, और मेरे को 600 रुपये दिया। मैं आ गया सरपंच साहब के पास गया। मैं सर जी मेरी फ़ाइल ऐसे की हुई है, आप इसका पता करो। हाँ बेटे करेंगे पता, आज करेंगे कल करेंगे, बस लारे पे लारा। कितनी देर हो गई। कम से कम 6 महीने हो गए। उनको बोला था मैंने फ़ाइल का पता करो, लारे पे ला रहे, आज करेंगे बेटे कल करेंगे, कोई पता नहीं है मेरे को। उन्होंने ना कोई फ़ोन किया, ना किसी से बोला। और जो हमारा DDC है उनसे भी बात की मैंने, उन्होंने कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। ठीक है,
वो जो डीडीसी है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पता नहीं, बस अपने मतलब में रहते हैं लोग, किसी की कोई हेल्प करके या किसी का काम करके कोई राज़ी नहीं है। और जातिवाद भी होता है हमारे पे, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक यही है। मुझे एक बात बताइए, आपने ये कहा कि डीडीसी ने कोई हेल्प नहीं कोई की, नहीं, सब ने कहा कि आपकी मदद करवा देंगे, हम देख रहे हैं, हम करवा रहे हैं, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। ना किसी ने किया। ठीक है, सब राजनीति करते रहे। जी आयुष्मान कार्ड की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री के तरफ से एक आयुष्मान कार्ड दिया गया था जिसमें 5 लाख रुपए तक का सालाना आप लोगों का जो है वो मेडिकल का सुविधा या उसका जो खर्चा वो उठाया जाता है। तो क्या आयुष्मान कार्ड आपका बना था या उसके तहत आपने कभी अप्लाई किया, कोशिश की कि इससे मुझे कोई लाभ मिल जाए? हाँ, मैंने किया था। मैं अपने इधर आया था, क्या नाम, बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर, उन्होंने मेरे को भेजा था अर्जोरी। अच्छा। 1 दिन के लिए उन्होंने एडमिट किया, कहते हैं तेरे को 1 दिन के लिए एडमिट करते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए एडमिट किया। 2 दिन के बाद उन्होंने मेरे को पर्ची दी, ये कार्ड लगाया हुआ तेरे साथ, जा उधर से दवाई लिया। जब मैं दवाई लेने गया, उधर दवाई नहीं है, बिल्कुल दवाई नहीं है, वो दवाई नहीं मिली मेरे को। मैं वापस आ गया घर पे। और जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो काम करता है जब आदमी एडमिट हो, तब काम करेगा। घर पे दवाई खानी है, लाइफ टाइम दवाई खानी है, मेरे को ना कोई ऑपरेशन होगा ना कुछ है, मैं एडमिट होने का मेरे को रीज़न ही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं तेरा एडमिट होने का कोई रीज़न ही नहीं है, तेरी बीमारी अलग से है, बस तेरे को दवाई खानी है और कोई कुछ नहीं है, बस दवाई की दवाई खानी। और अपने एमपी के साहब के पास गया था, उन्होंने कोई मेरी हेल्प नहीं की। उन्होंने मेरे को अपना डीओ भी दिया था, डीओ मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई हेल्प नहीं हुई, कोई भी हेल्प आज तक कोई हेल्प नहीं हुई। बस एक ही हेल्प करते हैं मेरे जो अनमोल एनजीओ जम्मू है, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। 3 साल हो गए मेरी भी हेल्प करते हैं वो। महीने 2 महीने के बाद आता हूँ, दवाई ले जाता हूँ, महीने की दवाई दे देते हैं, कई बार 2-2 महीने की दवाई दे देते हैं। जिनके उनके पास जितनी डोनर आएंगे उस हिसाब से मेरी हेल्प करते हैं। और बेटी है, एक बेटा, वो भी स्कूल पढ़ते हैं, घर वाली है, वो भी अक्सर बीमार रहती है। वो कहती मैं तेरे को देखूँ, अपना देखूँ, बच्चों को देखूँ, क्या करूँ मैं। देखो आज की डेट में महंगाई कितनी हो गई है। आज की डेट में एक कापी लेनी हो बच्चों के लिए, वो भी 50 रुपये की मिलेगी। 50 रुपये होंगे पास जेब में तो तभी आदमी दुकान पे जाएगा ना, कोई फ्री में तो कोई देगा नहीं। चलो मानना कि यार एक बार दे देगा कोई फ्री में, एक बार देगा ना, 2 बार थोड़ी देगा, 3 बार थोड़ी देगा, कोई बार देता किसी को? कोई नहीं देता। बस गवर्नमेंट ही कुछ कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं बड़ा हैरान हूँ इनकी इस कहानी को सुन के। राजेश जी राजौरी के रहने वाले हैं, बीमार हैं, सेहत ठीक नहीं है, पत्नी भी बीमार रहती है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भी खर्चा जो है वो आप जानते हैं कि कितना खर्चा रहता है आजकल। ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये किसी से मदद नहीं मांग रहे, ये भारत सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। जितनी भी गरीब लोगों के लिए, गरीब समाज के लिए भारत सरकार जो दावे करती है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं मेडिकल को लेकर के गरीबों के लिए, ये उन योजनाओं का हिसाब मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं कि आखिर मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। ये टेलर का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो दवाई ये खाते हैं, अगर वो एक भी दिन नहीं खाएंगे, ये चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो ये मौजूदा सरकारों की हालात है। ये जीते हुए और जो जीतने के लिए वोट लेने वाले लोग आते हैं, ये उनकी सच्चाई बयां हो रही है। इस व्यक्ति की इस हालत का जिम्मेवार कौन है? आप सब इस खबर को शेयर करें और गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाएं, ताकि भारतीय सरकार को ये पता चले कि भारत के अंदर आज भी मेडिकल सुविधा से लोग किस प्रकार वंचित हैं, किस तरीके से उनके हालात हैं। तो राजेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप जाते हो सबके पास, कभी किसी डीडीसी के पास, विधायक के पास या गवर्नर के पास जब आप गए, मनोज सिन्हा जी के गेट पर, दरबार पर जब आप गए, उनके गेट पर खड़े थे, उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त ये हुआ था, मैं बोला मैं अंदर जाना है, वो कहते हम आपको नहीं जाने देंगे, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। कहते आपके पास परमिशन है। मैं सर मैं कहाँ से लाऊंगा परमिशन, मेरे को कोई पता नहीं परमिशन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से नहीं, मैं कैसे जाऊँ। वो कहते फिर वापस चले जाओ घर। आ गया वापस घर, और वापस घर आ गया मैं, और उधर तो जाने नहीं दिया। डीडीसी के पास जाओ तो वो कहते हम करेंगे हेल्प करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, उससे बात करेंगे, इससे बात करेंगे। कोई किसी ने बात नहीं की, ना किसी ने मेरी कोई हेल्प की है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई मेरी। ठीक है, बस
यही है। और हेल्प करते हैं जो अनमोल एनजीओ है, उन वो तो मेरे लिए एक भगवान के रूप में है। मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं हुई, नेताओं की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई, एक एनजीओ है मातर अनमोल जो आपकी मदद कर रही है। जब आप लोग या आप लोगों के समाज के लोग या आपके गांव के लोग जब वोट मांगने के लिए नेता आते हैं, उस वक्त सवाल करते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या हालत है, क्यों आप वोट मांगने के लिए आए, क्या किया हमारे लिए? वो कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम आएंगे सत्या में, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ठीक होता नहीं है। ना करेंगे जी ठीक, ना होगा, ना इससे पीछे ना होगा ठीक, ना आगे हो ठीक होने वाला है। बस अपना मतलब के लिए आते हैं, और सब कुछ अपना मतलब, बस अपने मतलब के लिए आते हैं लोगों के पास, और किसी के लिए आते नहीं है जी। बस यही। बीजेपी ऑफिस में जब आप गए थे, किससे मिले थे, किससे बात हुई थी और किसने भेजा था? उस टाइम मैं मिला था रविंद्र रैना के पास, उनसे मिला था। उन्होंने मेरे डॉक्टर एक मिनाल साहब है, उनके पास भेजा। मिनाल साहब ने मेरे को लेटर दिया था, जाओ जीएमसी में, रजौरी जीएमसी में जाओ, उधर एडमिट हो। उधर मैंने बात कर ली है, आपके लिए दवाई का प्रबंधन हो जाएगा। पर जब मैं एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद मेरे को छुट्टी दी। फाइल भी मेरे पास पड़ी हुई है, वो फाइल भी मेरे पास है, अपने बैग में संभाल के रखी हुई है। वो जब फाइल लेके गया, कोई दवाई नहीं। वो कहते हैं हमारे पास दवाई नहीं है। मैंने उन्हें बोला, ये पर्ची रख लो, ये फ़ोटो खींच लो आप, महीना 2 महीने के बाद 10 दिन के बाद मेरे को कॉल करना, मैं दवाई ले जाऊँगा आके। कहते हैं हम दवाई जे लाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास दवाई मिलेगी नहीं, जे दवाई बिकेगी नहीं, हम इतनी दवाई तेरे लिए क्यों लाएंगे। वो भी उनका कहने का मतलब ठीक था। और जोरी से कोई वो दवाई लेता नहीं कोई, बस मेरे को मिलती है, मैं इधर अनमोल एनजीओ वाले लेके देते हैं। बस जब मैं लेता हूँ प्राइवेट तो खुद ले लेता हूँ, अपने पास जब गुंजाइश होती है तो। जी बात। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के अंदर कोई भूख से नहीं मरना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, सरकार की जिम्मेवारी है। अलग अलग किस्म के पता नहीं ना जाने कितने टैक्स हमसे वसूले जाते हैं। सुबह उठने से रात को सोने तक इंसान टैक्स पे करता है। उसके बाद आखिर सरकार की जिम्मेवारियां क्या? क्या सरकार अपनी जिम्मेवारियां निभा रही है? क्या इस व्यक्ति की जिम्मेवारी किसकी है? ये व्यक्ति अगर एक दिन दवाई ना खाए, ये चल नहीं सकता, ये काम नहीं कर सकता। इसका परिवार परेशान, ये खुद परेशान। आखिर किन हालातों में जीने के लिए मजबूर है? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? किस अमृत महोत्सव की बात कर रहे थे? क्या ये वही अमृत महोत्सव है जिसमें बिना दवाई के इंसान की जान जाने के लिए वो तड़प रहा है? तिल तिल कर मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती, राजनेताओं से झूठे लारे मिलते हैं। आखिर ये इंसान जाए तो जाए कहाँ? तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें, इतना शेयर करें, ताकि इस व्यक्ति की आवाज़ उन गूंगी और बहरी सरकारों तक पहुँचे, जिससे इसका कोई मसला हल हो सके। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। आपकी आवाज़ हमेशा आपके साथ।